इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 इवेंट सेम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 5th सेम ईसी के लिए है और ये जो पेपर है ये इलेक्ट्रिकल वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दोनों का जो है सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 6th सेम और ईसी 5th सेम। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये जो होता है एक सिग्नल फेज रिवर्सल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, सिग्नल फेज रिवर्सल। क्यों? बिकॉज इसका जो आउटपुट होता है ना कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, इसके केस में क्या होता है कि आउटपुट इसका 180 डिग्री जो होता है आउट ऑफ फेज होता है। आउट ऑफ फेज विथ इनपुट, यानी कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसके डायरेक्ट ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, इनपुट के, तो इसलिए इसको सिग्नल फेज रिवर्सल बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ए एम्पलीफायर देयर विल बी ए वर्स्ट कंडीशन व्हेन, कि जो क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है उसमें वर्स्ट कंडीशन ऑकर होगा कब। तो ये जो है वर्स्ट कंडीशन ऑकर होता है इसमें जब सिग्नल जो इनपुट होता है वो 0 हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स हैज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, कि कौन से ये जो क्लास के हमारे एम्पलीफायर हैं इनके पास मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है इसके पास मैक्सिमम जो होता है डिस्टॉर्शन होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरिस्टर इज नथिंग बट ए, कि ये थायरिस्टर जो होता है वो क्या होता है, एक कंट्रोल स्विच होता है या कंट्रोल ट्रांजिस्टर्स होते हैं या एम्पलीफायर विथ लार्ज करंट गेन होता है या एम्पलीफायर विथ हायर गेन। तो जो थायरिस्टर्स जो होते हैं ना ये जो है कंट्रोल स्विच की तरह काम करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थायरिस्टर, कि जो टर्न ऑफ टाइम जो होता है थायरिस्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन लोड फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट एंड फोर्थ ऑप्शन है इज ए कांस्टेंट। तो जो टर्न ऑफ टाइम जो होता है ना थायरिस्टर का वो डिपेंड करता है जंक्शन के टेम्परेचर पे एंड फॉरवर्ड करंट पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dv by dt इफेक्ट इन SCR कैन रिजल्ट इन, कि जो dv by dt इफेक्ट जो होता है SCR में उसके कारण क्या होता है। तो इसके कारण हमारा फॉल्स ट्रिगरिंग होता है। ठीक है, फॉल्स ट्रिगरिंग का मतलब ये हो गया कि हम SCR को एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करना चाहते हैं कि वो जो है एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करे, लेकिन जब dv by dt जो है ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ना तो इसके कारण SCR हमारा ऑन हो जाता है बिना फायरिंग पल्स दिए हुए। तो ये जो है फॉल्स जो होता है ट्रिगरिंग होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो चार्जिंग करंट जो होता है ये होता है C dV by dt कोई भी कैपेसिटर में। तो चूंकि इसमें कैपेसिटर बनता है इसलिए है ना क्योंकि ये जो होता है इसके पास 4 लेयर होते हैं, ये हो गया P N P और N। ठीक है, यहाँ पे एक गेट टर्मिनल रहता है, यहाँ पे एक नोड रहता है और यहाँ पे कैथोड रहता है। अब जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये नेगेटिव हो गया PAK हो गया, इसको जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये वाला जो जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस होता है J1, J2 रिवर्स बायस होता है और J3 जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है। जो कि ये सब चीजें जो है मैं एक लेक्चर बना के इसमें डाला हूँ जो कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ये समझने के लिए। तो जो रिवर्स बायस होता है जंक्शन, ये J2 वाला रिवर्स बायस होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस और ये भी होता है फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर जो होता है फॉर्म करता है इस J2 जंक्शन के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरह ये वाला काम करता है और इधर नेगेटिव प्लेट की तरह काम करता है, यानी कि कैपेसिटर की तरह ऐसे काम करने लगता है ये। और तो यहाँ से हमारा एक चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। अब इसमें जो कैपेसिटर होता है उसके थ्रू करंट का जो इक्वेशन है वो होता है IC = C dV by dt। अब इसके केस में क्या होता है ना कि जैसे ही
dv बाई dt जो होता है अगर इंक्रीज कर दे, ये स्विचिंग ऑपरेशन के दौरान इंक्रीमेंट होता है, तो आईसी करंट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आईसी जो होता है चार्जिंग करंट ये ज़्यादा हो जाता है लैचिंग करंट से, तो उस केस में क्या होता है हमारा एससीआर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो एससीआर तो ऑन हो गया, लेकिन एक इसको फॉल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब तक हम फायरिंग पल्स, मतलब हम चाहते हैं कि जब तक हम फायरिंग पल्स दें तभी हमारा एससीआर ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फायरिंग पल्स नहीं देने के कारण, मतलब नहीं देने पर भी इसमें स्विचिंग ऑपरेशन के दौरान जब चार्जिंग करंट ज़्यादा हो जा रहा है लैचिंग करंट से, तो एससीआर ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्स ट्रिगरिंग इसको बोला जाता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसके केस में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक इज ए, कि जो ट्रैक जो होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डायोड, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन डायोड और नॉन ऑफ दिस। तो जो ट्रैक जो होता है ये बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। ठीक है, ट्रैक का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो जब दो थायरिस्टर को या एसीआर को हम एंटी पैरेलल में जोड़ देते हैं तो ये जो है ट्रैक बनाता है। जैसे ये जो है इसका सिंबल होता है ट्रैक का, ये ट्रैक का सिंबल होता है। ये मेन टर्मिनल 2 हो गया, ये मेन टर्मिनल 1 हो गया और ये गेट हो गया, ये वाला टर्मिनल। ठीक है, इसका ये वाला गेट हो गया। तो इसका ये सिंबल होता है, जब दो एसीआर को हम एंटी पैरेलल में जोड़ देंगे तो ट्रैक बनता है। तो एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये जो है कंडक्शन करेगा तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये करेगा। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होते हैं, ये इधर भी कंडक्शन करेगा और इधर भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी हैज, कि जो यूजेटी होता है उसके पास क्या होता है, तो लो फायरिंग करंट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है यूज एज ए वेवफॉर्म जनरेटर, ये भी सही है। और स्टेबल निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये तीनों होता है इसके पास। ऑप्शन डी होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लो फायरिंग करंट होता है, यूज एज वेवफॉर्म जनरेटर, ये वेवफॉर्म भी जनरेट करता है। तीसरा हो गया कि स्टेबल जो है निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है इसके पास। So option D is right. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए लीनियर रेगुलेटर द कंट्रोल ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। लीनियर रेगुलेटर में जो कंट्रोल ट्रांजिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करता है स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम और ओनली व्हेन लोड करंट इज एक्सेसिव। तो ये हमेशा जो है ये स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम पे कंट्रोल ट्रांजिस्टर जो होता है वो कंडक्ट करता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसके केस में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शंट टाइप रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। जो शंट टाइप रेगुलेटर जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं किसके लिए, तो ये जो है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड एज ए स्विच इन ए लो पावर स्विच मोड पावर सप्लाई। कि जो ये ऑप्शन में इस जो स्विचेस या डिवाइसेस जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो हम यूज करते हैं एसएमपीएस जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसके केस में तो इसमें हम हमेशा मॉसफेट यूज करते हैं क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हायर स्विचिंग स्पीड होता है इसके पास। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, मॉसफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइक कैन नॉट बी यूज्ड इन एसी वोल्टेज रेगुलेटर फॉर ए। तो जो ट्राइक होता है हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर में, किसके लिए, तो रेजिस्टिव लोड, बैक ईएमएफ लोड, इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड। तो जो इंडक्टिव लोड जो होता है ना इसमें हम वोल्टेज रेगुलेटर में अगर इंडक्टिव लोड हो तो वहां पे हम ट्राइक का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज, कि जो इनपुट पावर फैक्टर जो होता है कन्वर्टर का वो कितना होता है, तो ये 0.71 होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज एसी वोल्टेज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड इज, कि जो एवरेज वैल्यू जो होता है जो वोल्टेज का एवरेज वैल्यू जो होता है वोल्टेज का सिंगल फेज एसी वोल्टेज कन्वर्टर में रेजिस्टिव लोड के साथ में वो क्या होता है, तो ये होता है Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन ए ड्यूअल कन्वर्टर टू, कि जो सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है हमारा ड्यूअल कन्वर्टर में, किसके लिए, तो इंप्रूव करने के लिए पावर फैक्टर को। दूसरा ऑप्शन है कि स्मूथिंग द वेवफॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करंट,
तीसरा ऑप्शन है लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज द सर्कुलेटिंग करंट। तो जो सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर जो रिक्वायर्ड होता है ना हमारा ट्यूबवेल कन्वर्टर में, ये होता है लिमिट करने के लिए सर्कुलेटिंग करंट को। सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in a two quadrant DC to DC chopper, the load voltage is varied from positive maximum to negative maximum by varying the time ratio of the chopper from। कि जो टू क्वाड्रेंट डीसी टू डीसी चॉपर जो होते हैं उसमें लोड वोल्टेज जो होता है वेरी करता है हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम टू निगेटिव मैक्सिमम, वेरी करके टाइम रेशियो को, जो टाइम रेशियो जो होता है चॉपर का कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं इसको, यूनिटी टू जीरो। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसके केस में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्यूटी साइकिल इज गिवन बाय, कि जो ड्यूटी साइकिल जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो जो ड्यूटी साइकिल होता है या तो इसको डी से डिनोट किया जाता है या अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, और ये टी ऑन प्लस टी ऑफ जो होता है इसको टी एस से डिनोट किया जाता है, यानी कि टोटल टाइम होता है ये। और जो फ्रीक्वेंसी होता है क्योंकि हमें पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, तो ये होता है टी एस। ठीक है, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन हम इसे और बना सकते हैं कि ये टी ऑन जो का त्यों रहेगा, ये टी ऑन। ठीक है, और जो नीचे टी ऑन प्लस टी ऑफ है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा टी एस। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो राइट है, दूसरा वाला भी राइट है। ठीक है, टी ऑन डिवाइड बाई टी एस होता है। तीसरा वाला ऑप्शन अब देख लेते हैं। अब चूंकि टी एस एफ एस जो होता है वन अपॉन टी एस, तो इस इक्वेशन से हम और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी एस जो है टी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वन बाई टी एस की जगह एफ एस लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एफ एस और टी ऑन। ठीक है, तो यानी कि एक ही फॉर्मूला से हम तीनों फॉर्मूला ये डिराइव कर सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन जो होता है इसमें सी भी सही है, यानी कि टी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए चॉपर फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक्स फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेव द ड्यूटी साइकिल शुड बी इक्वल टू। चॉपर में एलिमिनेट करने के लिए जो थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं हमारे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म से, उसमें आपका ड्यूटी साइकिल जो होता है कितना होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए उसका ड्यूटी साइकिल। सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फॉर ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज Vs एंड द आउटपुट पावर इज P, देन द corresponding वैल्यू फॉर ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर आर। कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए जो एम्पलीट्यूड जो है आउटपुट वोल्टेज का अगर Vs हो और आउटपुट पावर P हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का क्या होगा, आउटपुट का वोल्टेज और ये पावर। तो ये होता है 2Vs और 2P। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसके राइट, ये जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इज, कि इनपुट जो रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का वो कितना होता है, तो ये जो है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसके केस में राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग अगर कहीं भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।